अगर आप सालंगपुर जाकर के श्री कष्टभंजन हनुमान देव जी का दर्शन करना चाहते हैं और नाइट वहीं स्टे करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था है श्री गोपालानंद स्वामी यांत्रिक भवन में। तो ऐसे ढेर सारे भवन बने हुए हैं वहाँ पर और इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण आकर के रुकते हैं। तो बाहर प्रीमाइसेस में देख लीजिए तरह तरह की तस्वीरें लगी हैं और बिल्डिंग आप देख लीजिए मल्टी स्टोरी है। हम यहीं पर रुके थे और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बाहर से बिल्डिंग का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। हम अपनी कार लेकर के अंदर तक आ गए थे। पार्किंग की मालूम नहीं थी और मालूम भी होती तो भी लगेज हम लोग के पास था। हाथ में इतना लगेज लेकर के नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चे भी थे। श्री गोपालानंद स्वामी यांत्रिक भवन, सामने भव्य मूर्ति लगी हुई है इनकी और लिखा है आप भाग्यवान हैं कि कष्टभंजन देव दादा के दरबार में खड़े हैं। ये जो है भवन का आंतरिक प्रीमाइसेस है, अंदर का है। आप अंदर का देख लीजिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हनुमान जी के चित्र लगे हुए हैं और साफ सफाई इतनी ज्यादा है कि आप कुछ कहिए नहीं, है ना। और चारों ओर वेंटिलेशन की भी व्यवस्था है और सूचनाएं भी लिखी हैं। हमको ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि गुजराती भाषा में लिखी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, पूरी सूचना दी गई है। तो पीछे रजिस्ट्रेशन का है, जय हो कष्टभंजन हनुमान देव की। ठीक है, तो हम लोग अपना अपना लगेज ले करके, लड़कियां भी आ गई हैं दोनों, पहुंचे हैं और यहाँ पर रूम बुक किया है हम लोगों ने। अब रेट सबके अलग अलग हैं तो आप अपने हिसाब से इसको रूम बुक कर सकते हैं। तो सबने यहीं पर थोड़ी सी सेल्फी वेल्फी ली और फिर उसके बाद हम पहुंचे हैं अपने रूम में। तो सामने देखिए लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, सामान था तो हम लिफ्ट से पहुंचे। ये बिटिया रानी निकली लिफ्ट से और ये बाहर का ही है ना। तो आप कमरे में पहुंचे, देखिए यहाँ के पर्दे की व्यवस्था देख के, पिंग पोंग वाले पर्दे की व्यवस्था से देख करके मेरी ग्रैंड डॉटर खुश हो गई। उसने पर्दा खोला और देखिए ब्लैंकेट है, अच्छी चादर है और सब सामान बिल्कुल व्यवस्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 बेड का रूम लिया था। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ से आती है, एक्चुअली मैं आपको अब बाहर ले चल रही हूँ और सीधे यहाँ पार्किंग में खड़ी होती। पार्किंग इतनी गजब की है, इतनी बड़ी पार्किंग है। आप सोचिए इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो आते हैं गाड़ी से ही आते होंगे, है ना। मतलब एक बार व्यक्ति खो जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो सामान वगैरह रख करके मैं फिर बाहर आई और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पे नाइट का व्यू। ये देख लीजिए नाइट का व्यू है, रात का समय, चारों ओर हरियाली है और जगमग जगमग हो रहा है पूरा प्रीमाइसेस। ये यहीं पर नीचे से पार्किंग की व्यवस्था दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। तो फिर बाद में हमने अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी और फिर हम निकले यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे साथ के बच्चे हैं और आप देखिए मांगलिक भवन में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे साथ के सभी लोग हैं। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। मतलब आप सोचिए कि रेजिडेंशियल एरिया ऐसा है तो मुख्य मंदिर कैसा होगा। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर हम निकले। पीछे ये बैलों की जोड़ी खड़ी थी, हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फी वगैरह ली और फिर इसके बाद हम चले मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। बच्चे तो उतर ही नहीं रहे थे इसके ऊपर से। सभी बच्चे जितने भी लोग यहाँ आए थे